जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी उत्तर प्रदेश की चौथी क्लास है। हम लोग यूपी जी के पढ़ रहे थे। तो पहली क्लास में हम लोगों ने सामान्य परिचय, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, आज सभी चीजें डिस्कस की थी। तो जिन लोगों ने वो तीनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस देख लें, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, वहां से वो क्लासेस देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें, और उसके बाद हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे हुए शहर, जो नदियों के किनारे प्रमुख बसे हुए शहर हैं उनके बारे में देखेंगे, और महत्वपूर्ण झीलें। तो आइए हम लोग झीलों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों को जो बखीरा झील है, बखीरा झील कहाँ पे? संत कबीर नगर में। बखीरा झील संत कबीर नगर में। और करेला झील लखनऊ में, करेला झील लखनऊ में। बेती झील प्रतापगढ़ में। और मोती झील कानपुर नगर में। मोती झील कहाँ है? कानपुर नगर में। आगे देखते हैं दोस्तों, सूर सरोवर झील। सूर सरोवर झील आगरा में है। सूर सरोवर झील आगरा में है। फुलर झील पीलीभीत में। फुलर झील पीलीभीत में है। चितौरा झील बहराइच में। चितौरा झील बहराइच में है। लिलौर झील बरेली में है। नौह झील मथुरा में। नौह झील मथुरा में। आगे देख लेते हैं, दहर झील। दहर झील कहाँ है? हरदोई में है। दहर झील हरदोई में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, ये कृत्रिम झील है। तो वो दहर झील हरदोई में है। और सुरहाताल बलिया में। सुरहाताल झील बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरहाताल बलिया में। सुरहाताल बलिया में कई एग्जामों में पूछी गई। नवाबगंज झील, नवाबगंज झील उन्नाव में है। यहीं पे नवाबगंज पश्चिम बिहार है, जिसको चंद्रशेखर पश्चिम बिहार से नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेला सागर झील। बेला सागर झील कहाँ है? महोबा में। शेखा झील अलीगढ़ में है। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में। आगे देखते हैं, बड़ा ताल। बड़ा ताल ये गोखुर झील है। ये कहाँ पे है? बड़ा ताल गोखुर झील है, ये शाहजहांपुर में है। बड़ा ताल गोखुर झील है, ये कहाँ पे है? शाहजहांपुर में। और गौर झील रामपुर में है। समसपुर झील, समसपुर झील रायबरेली। समसपुर पश्चिम बिहार भी रायबरेली में है। आइए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर मैप के माध्यम से सारी झीलें देखेंगे, कौन सी झील किस जगह पे पड़ती है। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, सारी झीलें अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको यहीं अल्टीमेटली पूरा तैयार करना है। और आप लोगों को बता दें, जिन लोगों ने ये पीडीएफ नहीं निकलवाई है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और निकलवा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पहली हमारी झील है बखीरा झील। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। करेला झील, करेला झील है लखनऊ में। बेती झील प्रतापगढ़ में। मोती झील कानपुर। मोती झील कहाँ है? कानपुर में। सूर सरोवर झील आगरा में है। फुलर झील पीलीभीत में। चितौरा झील बहराइच में। लिलौर झील बरेली में है। और नौह झील मथुरा में। डहर झील हरदोई में। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, ये कृत्रिम झील है। सुरहाताल झील ये कहाँ है? बलिया में। नवाबगंज झील उन्नाव में। बेला झील बेला सागर झील महोबा में। शेखा झील अलीगढ़ में। बड़ा ताल गोकुर झील है, ये शाहजहांपुर में। गौर झील रामपुर में। समसपुर झील रायबरेली। आइए कुछ मैप के माध्यम से हम लोग झीलें देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का हमारा मैप है। तो सबसे पहले हम लोग बरेली में एक झील है, उसे लिलौर झील बोलते हैं। बरेली में कौन सी झील है? लिलौर। पीलीभीत में फुलहर झील है, यहाँ पे लिखी नहीं, जगह नहीं थी। फुलहर झील, पीलीभीत में फुलहर झील है। और लखनऊ में करेला झील है। और कानपुर लगभग यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों। कानपुर में मोती झील है। मथुरा में कौन सी? नौह झील है। मथुरा आगरा ये दोनों राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। ये नौह झील है मथुरा में। और सूर सरोवर झील है आगरा में। हरदोई में कौन सी झील है? हरदोई में दहर झील है। हरदोई में दहर झील है। संत कबीर नगर में बखीरा झील है। बखीरा झील का संत कबीर नगर में। बहराइच में एक झील है चितौरा झील। बहराइच में कौन सी झील है? चितौरा झील। इसके बाद प्रतापगढ़ में बेती झील है। प्रतापगढ़ में, ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में बेती झील है। तो दोस्तों, इस तरह से आप मैप के माध्यम से जब चीजें रिकॉल करते रहेंगे तो आप लोगों को एक जगह पता रहेगी कि हाँ ये इस जगह पे है। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छे से रिकॉल करने में आसानी रहेगी। आइए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे हुए शहर। नदियों के किनारे बसे हुए शहर महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, जब नदियों के किनारे बड़े बड़े कोई नाम होते हैं, जैसे कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, है वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, इस तरह के नाम हम लोगों को पता होते हैं। लेकिन उन्हीं के
उन्हीं शहरों में कोई छोटा सा नाम कोई पूछ दिया, जैसे मेरठ तो हर कोई जान रहा, लेकिन मेरठ में अगर हस्तिनापुर पूछ दिया तो दिक्कत होती है, तो बताने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग यही देख लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से। बिजनौर, बिजनौर गंगा नदी के किनारे। हस्तिनापुर ये मेरठ में गंगा नदी के किनारे। नरौरा बुलंदशहर में, नरौरा बुलंदशहर में। बिल्लौर, बिल्लौर ये कानपुर में है बिल्लौर। बिठूर ये भी कानपुर नगर में। काला काकर ये प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ सई नदी किनारे, लेकिन काला काकर गंगा नदी के किनारे। श्रृंगेरपुर ये भी प्रयागराज, प्रयागराज तो है ही गंगा नदी किनारे। और वाराणसी ये भी गंगा नदी किनारे। मिर्जापुर, गाजीपुर ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से? बिजनौर, हस्तिनापुर, नरौरा, बिल्हौर, बिठूर, काला काकर, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और कन्नौज। कन्नौज भी दोस्तों गंगा नदी किनारे। आइए आगे देख लेते हैं यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? यमुना नदी किनारे बागपत है, वृंदावन, मथुरा, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। देखिए यमुना नदी किनारे आप लोगों ने प्रयागराज भी देख लिया और उधर यमुना के किनारे प्रयागराज देखा और गंगा के किनारे, क्योंकि दोस्तों प्रयागराज गंगा यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। गंगा नदी भी वही संगम है ना, अभी महाकुंभ लगा हुआ था वहां पे, तो प्रयागराज गंगा यमुना नदी दोनों के किनारे या बीच में बसा हुआ है। तो यमुना नदी किनारे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से शहर हैं। बागपत है, वृंदावन है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, हमीरपुर है, कौशाम्बी है। कौशाम्बी याद रखिए, बहुत पूछ देता है, कौशाम्बी हमीरपुर दोनों याद रखिए। और प्रयागराज। बांदा, देखिए बांदा पूछता है, बांदा किस नदी के किनारे? ये केन नदी के किनारे है। बांदा केन नदी के किनारे, बांदा केन नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे। दोस्तों राप्ती और ताप्ती में कंफ्यूज मत होइएगा, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, ना कि ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद बरेली, बरेली और मुरादाबाद, मुरादाबाद और बरेली दोनों रामगंगा नदी के किनारे। मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी के किनारे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों लखनऊ, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे तीनों शहर बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, 5 स्टार है, ये बहुत पूछता है, याद रखिए। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे। अयोध्या नगर और अयोध्या धाम सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस कहाँ है? सरयू नदी के किनारे। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ अभी हम लोगों ने बताया सई नदी किनारे। निखिल काला काकर गंगा नदी के किनारे, प्रतापगढ़ का ही एक कस्बा है तो वो गंगा नदी के किनारे है। निखिल प्रतापगढ़ अगर पूछे तो सई नदी के किनारे। मेरठ, मेरठ हिंडन नदी के किनारे, मेरठ हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। गाजियाबाद भी हिंडन नदी के किनारे है। आगे देख लेते हैं कासगंज, कासगंज कहाँ है? काली नदी के किनारे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है, इसलिए इसे संगम नगरी कहा जाता है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अपना पूरा, कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए गंगा नदी के किनारे बिजनौर, हस्तिनापुर, नरौरा, बिल्लौर, बिठूर, काला काकर, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक। ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे देख लेते हैं यमुना नदी के किनारे बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये सभी यमुना नदी के किनारे। बांदा केन नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। बरेली व मुरादाबाद रामगंगा नदी। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे। तीनों याद रखिए, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे। अयोध्या, अयोध्या नगर या अयोध्या धाम कुछ भी पूछ दे तो सरयू नदी के किनारे। प्रतापगढ़ सई नदी के। काला काकर कहाँ था? गंगा नदी किनारे। प्रतापगढ़ सई नदी किनारे। मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी किनारे। मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी किनारे। कासगंज काली नदी किनारे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी। तो इसी में से आप सभी लोगों की चाहे झील के क्वेश्चन हो चाहे नदियों के किनारे बसे हुए शहर इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे और कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर कुछ हो सकता हो तो ये पीडीएफ निकलवा लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।